बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है वाइट चना पुलाव। बिल्कुल देगी स्टाइल जैसा वाइट चना पुलाव आपको सिखाऊंगी। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत लुत्फ़ आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अल्लाह ताला का नाम लेकर काम एक पॉट स्टार्ट रखा है करते मैंने, हैं। इसको फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और 1 कप तकरीबन इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। ठीक है, ऑयल आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और ये देखें मेरे पास कुछ साबुत गरम मसाला है। ये 3 अदद मैंने लिए हैं, तकरीबन 1.5 इंच के हैं दालचीनी के पीसीस। 2 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटी इलायची हैं और हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा है और 1 बेल लीफ है मेरे पास, करी पत्ता जो बड़ा था जिसके मैंने पीसीस कर लिए हैं, और 10 से 12 अदद है काली मिर्चें जो हम ऑयल के अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ अनियन। 2 मीडियम साइज़ के अनियन थे जो मैंने काट लिए हैं बारीक बारीक, इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 2 गिलास चावल बनाने हैं जो तकरीबन 650-700 ग्राम बनते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको ये सारा इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होगी। अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा करनी है तो इंग्रेडिएंट्स आप अपने हिसाब से डबल कर लें, और अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो उस हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो तकरीबन मेरे पास 2 गिलास चावल हैं, वो 700 ग्राम तक बन जाते हैं। तो उस लिहाज से मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं बारीक बारीक काट के। तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। व्यूअर्स, हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया अनियन, ये देख लें। तो अब हमने फ्लेम थोड़ा स्लो करना है क्योंकि इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। उससे पहले ये हमने 2 टीस्पून है हमारे पास लहसुन अदरक पेस्ट, ये इसके अंदर ऐड करना है। और इसके बाद जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो भी आप नोट कर लें। ये देखें, ये हाफ़ टी स्पून है पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून है गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है बिरयानी मसाला, हाफ़ टी स्पून है कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून है कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून है चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लें, और अगर स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। स्पाइसेस को फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं 5 से 6 सेकंड के लिए। अब इसके अंदर ये मैंने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको मैंने चॉप कर लिए, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास फ्रोज़न है पुदीना, 1 टेबलस्पून के करीब है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करने लगे हैं। ये भी आपकी अपने टेस्ट के मुताबिक ही होंगी। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून भर के इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, ये देखें। चलिए, अब फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो है ताकि स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो जले नहीं। और लेकिन यहाँ पे आपको लगे कि स्पाइसेस जल रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने की इसलिए ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई कि मैंने यहाँ इसके अंदर टमाटोज़ डाल दिए हैं, उसका वाटर ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे अचार मैं ऐड करने लगी हूँ। ये भी आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल दें, लेकिन इसके अंदर अचार डाला जाए तो बहुत ही वंडरफुल टेस्ट आता है, ऑसम इसकी खुशबू हो जाती है। तो ये मैं 1 टेबलस्पून अचार इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बड़ी कमाल की खुशबू भी आती है और टेस्ट भी कमाल का हो जाता है अचार डालने से। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लें, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 प्याली है मेरे पास योगर्ट, जिसको मैंने विस्क कर लिए, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। याद रहे व्यूअर्स, जब भी आप कोई इस तरह की मिल्की चीज़ अपने मसाला जात में डालें तो फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें। जब जैसे ही ये एडजस्ट हो जाए अंदर तो फिर आप अपना फ्लेम हाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ें जो है ना बहुत जल्द जल जाती हैं। दूध हो गया, योगर्ट हो गया, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा हम इनको भूनते हैं, तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको भूनेंगे जब तक ये ऑयल ऊपर आ जाता है और जो योगर्ट का वाटर है और टमाटो का वाटर है ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है, उस वक्त तक हम इसको भून लें।
तो लीजिए व्यूअर्स, हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। 5 से 10 मिनट तक इसको भून लिया ताकि इसके जो सारे स्पाइसेस हैं अच्छे से कुक हो जाएं। अब यहाँ पे 4 टेबलस्पून वाटर डाल के तो इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम रख देते हैं ताकि इसके अंदर जो अनियन है वो अच्छे से गल जाएँ। ठीक है, तो लीजिए व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं हमारे अनियन सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। देखें, जी व्यूअर्स ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। और अगर आपको लगे कि आपके अनियन अभी नज़र आ रहे हैं तो आप थोड़े से इनको आप अपनी डोई के साथ या कोई भी स्पून के साथ इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे तो ये सेट हो जाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट तो हो चुके हैं। और टमाटोज़ जो हमने ऑलरेडी डाले थे चॉप करके वो भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं, सेट हो गया ये सारा। अब इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड करना है। मेरे पास चूँकि 700 ग्राम चावल है उस लिहाज से मैं 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर ऐड करते हैं चने। 700 ग्राम के लिए मैंने 250 ग्राम चने लिए हैं, 700 ग्राम चावल है उस लिहाज से। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही यहाँ पे ऐड कर देंगे वाटर। मेरे पास गोल्डन राइस है व्यूअर्स, वो पुराने चावल है तो उसके लिए पानी मैं उस लिहाज से पानी ऐड कर रही हूँ। 2 गिलास चावल है तो इसके लिए मैंने तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। बाकी मैं चावल उसके अंदर मिक्स करके तो देखूँगी कि अगर चावल अच्छे से उसके अंदर डिप हो गए हैं तो फिर मैं पानी और ऐड नहीं करूँगी। और अगर आपके पास पुराने चावल हैं तो आपने आधा घंटा पहले उनको भिगो के रखना है। जैसे मेरे पास गोल्डन राइस है तो मैंने उनको भिगो के रखा हुआ है। और अगर आपके पास नए चावल हैं तो आपको ज़्यादा देर तक भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट तक बस भिगोएंगे क्योंकि वो जल्दी पक जाते हैं, जल्दी घुल जाते हैं। तो आपने अब थोड़ा सा वेट करते हैं इसका ये बॉयल हो जाए। और यहाँ पे आके हम अपना सॉल्ट भी चेक करेंगे। अगर आपको सॉल्ट सही लगे तो ठीक है, अगर आप कम लगे तो आप यहाँ पे आके अपना सॉल्ट भी सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बॉयल होने तक इसका वेट करते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, पानी बॉयल हो चुके हैं। अब इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। ये जैसे मैंने पहले भी बताया मेरे पास ब्राउन राइस है और उसका पानी मैंने निकाल दिया हुआ है, तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये पानी चेक कर लेंगे यहाँ पे। अगर मेरे पास तो ब्राउन राइस हैं, पुराने चावल हैं, तो मुझे पानी थोड़ा सा इतना चाहिए कि इसमें चावल अच्छे से डूब जाएं और पानी थोड़ा सा ऊपर हो। ठीक है, तो उस लिहाज से तो पानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपने चावलों के लिहाज से पानी ऐड करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया पुराने चावलों में थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड होता है और जो पुराने नए चावल हैं उसमें पानी थोड़ा कम ऐड करते हैं। तो अब मेरे जो चावल हैं जो उस लिहाज से पानी ठीक है। देखें, कम से कम 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चावल जब डूब जाएं तो 1 इंच पानी ऊपर हो तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। अब हम इसके पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। ठीक है, नीचे व्यूअर्स पानी ड्राई हो गया है, चावल नज़र आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे आके हमने चावलों को दम लगा देना है। अब ये देखें यहाँ पे पानी हमारा ड्राई हो रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा पानी है, वो जब हम दम लगाएंगे तो वो भी पानी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आके हम अपना फ्लेम, ये देखें मेरे पास हैं हरी मिर्चें साबुत, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ऐड की हैं खुशबू के लिए, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो इसके बाद 2 टेबलस्पून है लेमन जूस जो उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे टेक्सचर भी बड़ा अच्छा आता है चावलों का, और दूसरा ये कि चावल आपके ख़राब नहीं होते। ये लेमन जो है चावलों को टूटने से बचाता है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा कलर देने के लिए, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं कलर अपने चावलों को दे दें, तो थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, बस थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अब इसको हम लगा देते हैं दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। मैंने लेट के ऊपर कवर कर दिया कपड़े से, तो ताकि स्टीम इसके अंदर रहे और बिल्कुल स्लो फ्लेम है। ठीक है, अब इसको मैंने दम पे रख दिया है और 10 से 15 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएंगे। तो लीजिए भैया 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं कि हमारे राइस कैसे हुए हैं रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। कमाल की खुशबू है और जायका भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा, बेमिसाल होगा, और लुक भी आप देख रहे हैं बहुत ही कमाल की है। अब मैंने आपको पहले भी ये बात शेयर की हुई है कि दम उतारने के बाद कम से कम आप 5 मिनट अपने चावलों को रेस्ट दें। अगर आप फ़ौरन स्पून हिलाते हैं तो आपके चावल टूट भी सकते हैं।
लेकिन मुझे चूँकि आपको दिखाने हैं इसकी लुक, तो इसलिए मैं इसके स्पून हिला देती हूँ। लेकिन देखें स्पून हिलाने का तरीका साइड से लेके आपने चावलों को यूँ ऐसे, ये देखें एक एक खिला खिला चावल है और कमाल के चावल रेडी हुए हैं। मैं दूसरा स्पून लेके फिर आपको दिखाती हूँ, ये देखें, और थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको उसकी लुक नज़र आए। ये देखें कमाल के चावल रेडी हुए व्यूअर्स। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो लीजिए व्यूअर्स, हम डिश आउट करते हैं। ये देखें चावल खिले खिले से प्यारे से मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। ये देखें, अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखें लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार से चना पुलाव रेडी हो चुके हैं हमारे राइस। और ये देखें हर चावल खिला खिला भी है और दाने भी देखें इसके कितने लंबे लंबे से दाने हैं माशाल्लाह से। और ये हमारे चावल अच्छे से गल भी गए हैं और खिले खिले से भी हैं और हमारे चावल टूटे भी नहीं हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।